आप बताएंगी कशिश के आपको मैं कशिश पुकारूं कि नदीम पुकारूं? मुकम्मल एक भी नहीं है। देखिए, घर से तो कोई भी इस तरीके से नहीं आता ना, राह पे जाने तो वहाँ पे जाने। वो मैं लड़कियों की तरह एक शर्मीलापन मेरे अंदर, एक नज़ाकत मेरे अंदर, फीलिंग्स कुदरती घर वाले महसूस कर रहे हैं। ऐसे चलते खुसरो की तरह चलते हो तो मैं खुसरो उठा के ले जाएंगे। हर बात में गुरु ऐसे कैसे, फिर सुना आई है कि नहीं आई, जाकर गुरु भी बेचारी मर गई। वो सबर दुनिया के दे गई, बस कुछ ना पूछो। आज वो मैं लोगों को देती फिर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, वैसे तो इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने बात की है। ट्रांसजेंडर्स हमारे मुल्क का एक अहम रुकन, ऐसे अफराद जिनको हमारे मुल्क में सही तरह किसी भी चीज़ के मौके नहीं मिलते, ना सेहत के, ना ग्रोथ के, ना एजुकेशन के, ना ही उनके प्रॉब्लम्स कोई सुनता है। लेकिन आज हम इस मौजू को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एड्रेस करेंगे और हम ये जानेंगे कि माशरा तो जो उनके साथ करता है उनके अपने अंदर कम्युनिटी के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे कम्युनिटी बनती है, वहाँ पे बच्चे कैसे पहुँचते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, वहाँ के हेड्स कौन होते हैं, कौन उन सबको इतने एनजीओज बनने के बावजूद वो जो एक विशियस साइकिल है जिसमें वो फंसे हुए हैं वहां से नहीं निकलने दे रहा, ग्रोथ क्यों नहीं नजर आ रही, ट्रांसजेंडर्स ज्यादा से ज्यादा जो है वो सड़कों पर नजर आना शुरू हो गए हैं। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है नदीम। उनसे पूछते हैं उनकी जिंदगी की कहानी और वो किस तरह इन सब चीजों को देख रही हैं। बहुत उन्होंने एफर्ट की है अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, दूसरों की लाइफ बेहतर करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। नदीम के साथ कशिश नहीं लगाया आपने। नदीम कशिश मेरा नाम है। कशिश मेरी वो शनाख्त है जो मुझे कम्युनिटी की तरफ से मिली है, नदीम जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिली। ओके राइट। इन दोनों को मैंने साथ कभी अलग नहीं होने दिया। ओके, आप अपनी इन दोनों शनाख्त पर प्राउड हैं? जो असल नेचर है वो तो है ना, और जो मुझे मास्टर की तरफ से मिली वो खुसरा भी था, वो नाना अजीब अजीब से नाम थे, वो जो इन्होंने दिए हैं, हमने तो नहीं बनाए थे। बिल्कुल। तो वो नामों के साथ फिर ये एक नाम मिला है अपनी रूह का, अपने अंदर जो औरत है उसका नाम कशिश। ओके। तो कशिश बन के भी वक्त गुजारा एक मैंने। ओके राइट। आप बताएंगी कशिश के आपको मैं कशिश पुकारूं कि नदीम पुकारूं? बस मुझे तो ये खुद भी नहीं लगता कहीं पे मैं कोई दोनों रोल अदा कर रही होती हूँ ना। ठीक है। दोनों रोल, मुकम्मल एक भी नहीं है। मुकम्मल। कशिश भी मुकम्मल नहीं है, नदीम भी मुकम्मल नहीं है। दोनों साइडों पे से जब हम जाने की कोशिश करते हैं, वन साइड हो जाए, कोशिश की कि चलो नदीम ही बन जाए, वालिदैन कह रहे हैं, माशा सब कह रहे हैं कि तुम तो लड़के हो और लड़के को तस्लीम नहीं कर रहा, तो चलो इधर भी पहली कोशिश अपनी की, अपने दिल की मर्जी की। तो कल्चर के अंदर आए, वहाँ पे कशिश बनी और बड़ा मजा आया, यानी कि अपने आप को देखते हुए भी अच्छा लग रहा था, कपड़े पहनते थे, हर चीज होती थी, मगर वो भी नामुकम्मल थी। जो औरत है वो औरत है। औरत के साथ बहुत सी चीजें ऐसे जुड़ी हुई हैं जो मुकम्मल हो जाती है, यानी शादी उसकी हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। अब इस औरत की शादी नहीं होनी, ना ये कर सकती, बच्चे नहीं कर सकती, और अगर अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करेगी तो लान तान मिलेगी। राइट। ठीक है ना, कोई दूसरा अरबा इस्तेमाल करेगी, तो इस वजह से ये जरा थोड़ा सा। लेकिन नदीम कशिश, आपने इतनी एफर्ट की, अपने कम्युनिटी को छोड़ा। आपसे अभी मैं बैक कैमरा बात कर रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो आपने मुझे बताया कि आप चेंज के लिए आपने एफर्ट की और आपने मेकअप सीखा, मेकअप इंडस्ट्री में आए। कैसे ये अवेयरनेस आई कि मैंने चेंज की तरफ जाना है? जब आप एक जैसे लोगों में रह रहे हैं, आपने खुद कहा कि मैं एंजॉय भी कर रही थी, अपनी रूह की तस्कीन को एंजॉय कर रही थी, और फिर आपको लगा कि नहीं, ये चीज भी ठीक नहीं है, ये रास्ता भी ठीक नहीं है, तो फिर किस तरह ये अवेयरनेस डेवलप हुई? देखिए, घर से तो कोई भी इस तरीके से नहीं आता ना, राह पे जाने तो वहाँ पे जाने। जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं फिर आपको उनकी चीज़ों का पता लगता है, अच्छी बुरी चीज़ों का साथ पता लगता है। फिर आप एक नासमझी की उम्र से घर से निकलते हैं, तो फिर उस वक्त आपकी तो सोच ही कुछ नहीं है ना। आपको जिधर फिट कर दें, आपसे कहे कि आपने खुद का हमला कर देना है तो वो कर देगा। ये छोटे घर से क्यों निकली? घर से बस ये शनाख्त के दो रूप निकल रहे थे मेरे। यानी कि एक लड़का पैदा होता है, लड्डू बांटे जाते हैं, बड़े खानदान को दी जाती है और लवाजमात सब होती हैं,
वो भी हो गई। हम्म, सारे मुतमईन हो गए कि हमारे घर लड़का पैदा हो गया। मगर जब मेरा ज़हन काम करना शुरू किया तो वहाँ पे एक लड़की थी जो अपने बहनों के साथ खेलना शुरू किया, तो बहनों से शुरू कर दिया। वो गुड़िया पटोले गुड़िया गुड्डे की शादी, उसमें सारा फोकस जाने लग गया। बचपन की एक खास उम्र तक तो इग्नोर कर देते हैं वालिदैन राइट। कि चलो आप खेल रहे हैं बच्चे, मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा, मैं गुल्ली डंडा खेलने नहीं जा रहा। तो वो मैं लड़कियों की तरह एक शर्मीलापन मेरे अंदर, एक नज़ाकत मेरे अंदर, फीलिंग्स कुदरती, अब वो मैं नहीं महसूस कर रहे, वो घर वाले महसूस कर रहे हैं। राइट, तो जाहिर है आप तो ना समझ हैं, ना बच्चे हैं, समझ, आपको क्या पता। क्या पता, अभी वो सोच रहे हैं तो उन वहां से एक लफ्ज शुरू हो गया, ऐसे चलते खुसरो की तरह चलते हो तो मैं खुसरे उठा के ले जाएंगे। अरे अल्लाह, ये खुसरे कौन है? ये लफ्ज भी एक नहीं है, वहीं से घर से मिला। हमें क्या पता खुसरे कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये मुझ जैसे होते हैं। बराबर दिमाग में बैठता गया, खुसरा खुसरा खुसरा। यानी लड़की नहीं कि तुम लड़कियों के साथ खेल रहे हो, तुम खुसरे, वो खुसरे का लफ्ज मैंने कहा, वो पूछने का भी नहीं कि मैं इनसे पूछूं कि वो कौन होते हैं, मेरे जैसे मुझे आपने बनाया है। बाहर वो भी थोड़े दिन हम लड़कियों के साथ जब के मारे खानी शुरू कर दिए, उन्हें मारना शुरू कर दिया, अम्मी नजर रखनी शुरू कर दी। अब घर के अंदर ही आप, मैं अम्मी के हाथ भी बटा रहा हूँ, आटा भी कून के दे रही है, उनके झाड़ू भी दे रहे, भाई तो नहीं कर रहे दूसरे। राइट। फिर वो स्कूल का मरहले आ गए, स्कूल के मरहले में भी यही, लड़के एक खास नज़रों से देख रहे हैं, उस्ताद एक खास नज़रों से देख रहा है, मस्जिद में मौलवी खास नज़रों समझ से आती देख थी रहे कि हैं, ये खास नजरें, ये खास डिफरेंट नजरें है, है ना। बचपन से यानी कि समझ वो जो आने घर में लगी। बताया है ना, तो उसको दबाने के लिए मैं एक्टिंग शुरू कर दी ओके। कि भाई मैं ऐसे ना चलूं जैसे ये कह रहे हैं, हम्म। मैं ऐसे, हाथ मेरे ना उठे, हाथ के ऊपर डंडे पड़ते थे। और जैसे ये लाजमी, अब जैसे अब उठ रहे हैं तो नज़ाकत वाले हाथ उठते थे। औरत एक नॉर्मल फितरी होती है, जब एक मर्द इस तरीके से करे तो वो अजीब सा ही लगता है ना, राइट। चलेगा भी तो अजीब सा लगेगा, वो कहेगी ये क्या है भाई। तो ये एक कुदरत थी जिसके बारे में वालिदैन को, मुझे क्या, वालिदैन को भी नहीं पता था। पहले तो नहीं, मुझे नहीं पता था, वो तो आपके वालिदैन समझदार को भी थे, नहीं पता। उनको भी नहीं पता कि भाई अगर वो अंधा पैदा हो जाता तो कहते हाँ अभी अंधा हो गया, कोई साइको पैदा हो, हाँ अभी साइको हो गया। वो लड़की लड़के दोनों में ये मर्ज होते हैं। अब ये मर्ज भी ऐसा था जो ढका छुपा अंदर था, और उसको फीलिंग के साथ नहीं था। जब वो फीलिंग आनी थी तो फिर इसने जाहिर होना था। अब जब जाहिर होना शुरू किया तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, किसी साइकिट्रिस्ट को दिखाए, वो बाबों के पास जावे, तावीज़ वगैरह, हमारे मुल्तान शहर था, तो अम्मी ने तो ये काम शुरू कर दिया मेरे साथ राइट। कि भी तावीज़ दाम दरूद ये वो, मेरा अजीब सी मेरी जहनी कैफियत वाकई साइको टाइप की हो गई। अब उसमें वो बैड नजरें भी चल रही थी साथ साथ। अब आप एक देखें ना, छोटी उम्र के अंदर आपका अब्यूज हो जाए और आप उसको बताएं, और आपके बताने पे घर वाले उसको छुपाएं, यानी कि वो यहाँ पे तो आपके रोजा टीवी और अखबारों में सब में जैनब के साथ रेप हो गया, छोटे 4 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया। और मैं वो बच्चा नहीं था कि जिसके पर शोर मचाना था। मेरा रेप हुआ तो मुझे, मेरा भी तो शोर मचाते, मुझे तो चुप करा दिया कि ये नहीं बोलना, ये बात नहीं करना खानदान में, और खानदान के अंदर ही रेप हो रहा है। अभी बाहर तुम निकले ही नहीं ना कि गली मोहल्लों में कहीं फिर रहे हो तो हमें किसी ने पकड़ लिया। खानदान की बदनामी ना हो। खानदान की शादियां अटेंड कर रहे हैं, खानदान की शादियों में फिर वो सेपरेशन है, कोई उधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है, कोई इधर हो रहा है, इस तरीके से चलते चलते चीजें वो छेड़ा छाड़ी शुरू हो गई। वो छेड़ने के ऊपर भी सबको इतराज, वो कहते हैं ये हमारा नाक कटवाएगा, ये हमारा ये है, वो है, फला है। अब मैं समझ, वो डिप्रेशन बढ़ता गया। मैं कर कर आके मैट्रिक तक पहुंचे हैं। मैट्रिक में स्कूल जा रहे हैं तो भाई कह रहे मेरे साथ नहीं जाऊंगा, वो भाई पता नहीं क्यों नहीं जाएगा, वही 4 घर। अभी मैं भी, मैंने कहा ना, मेरे वालिदैन ठीक कहते हैं मैं लड़का हूँ, मगर मुझे वो बचपन में मंगनियाँ वो भी हो गई हैं, फुप्पी के घर थी, खाला के घर थी, ये जी वो जी। अब वो सारे तो एक दूसरे के साथ उस फीलिंग से मिलना जुलना, तो मैं कह रही ये क्या है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अब वो सिवाय माँ बहन और सहेली के अलावा कोई फीलिंग्स औरत की नहीं आ रही, भाई मेरी बीवी भी हो, मेरी ये भी हो। ये कह रहे हैं लड़का है और ये है, वो फीलिंग्स सोच होनी चाहिए ना। वो एक उम्र आ जाती है जब आप शैबत की उम्र पे पहुंचते हैं, तो आपको फीलिंग और जिनसी जज्बात उभरते हैं आपके। उन दिनों में फिर सब और सख्त निगरानी होती है। उन दिनों में तो हमें घर से बाहर निकाल देते जब ये वक्त आता है, राइट। और उस बाहर जिनसे तो दरिंदे फिर रहे होते हैं, हाँ, अच्छा सॉरी प्लीज। बाहर जिनसे दरिंदे फिर रहे होते हैं। स्कूल जाओ तो
मास्टर साहब भी हाथ फेर रहे हैं, एक नॉर्मल बच्चा ना, आपको पता है मस्जिदों में मौलवियों के साथ क्या क्या सीन बच्चों के आते हैं, तो उनमें से एक ऐसा बच्चा हो तो उसने तो बोलना ही नहीं ना कुछ, वो तो बोलेगा बदनामी है कि तुम ही ऐसे हो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से। हालांकि मेरे मस्जिद में, मुल्तान में, जब मैं उस मस्जिद में जाता था, वहाँ मेरी कजन ने रंगे हाथों पकड़ लिया मौलवी को मेरे साथ बैड हरकत करते हुए ना। वो मौलवी निकला भी वहां से, राइट। यानी कि वहां से मौलवीदारों ने उसे निकाल भी दिया। ये वाकया तो मेरे घर के लिए एक बहुत बड़ा तूफान हो गया। भाई सारे मोहल्ले को पता लगा नदीम के साथ वो ऐसी हरकतें कर रहा था, यानी कि अभी टच टच था, वो बैड टच थे। वो जो उसने देख लिया, लाइट गई तो अचानक उसने बैड टच किया, वो उसने महसूस किया, उसने घर जाके बताया, फिर वो मौलवी को उसी वक्त पकड़ लिया। राइट। तो वो भी मेरे जहन में वो हो गया कि इतनी बड़ी बदनामी, यानी बदनामी मेरी हो रही है, उस मौलवी की नहीं हुई। हाँ, हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा हाँ, अलमिया है कि विक्टिम ब्लेमिंग होती है। विक्टिम। अब मोहल्ले में, गली में वो, यानी कि इतने जिच हो गए थे अबू के, उन्हें वहां से कुछ अरसे बाद वो घर भी वहां से छोड़ के कराची चले गए, वो मेरी बदनामी की वजह से। शरीफ और आदमी आप थे। कराची चले गए? मैं तो नहीं, मैं तो वहां से लाहौर और हीरा मंडी पहुंच गई। ऐसी औरतें और ऐसे लोग। आप कैसे लाहौर पहुंचे? वो जर्नी क्या थी? आप खुद निकले घर से? पेरेंट्स ने रोकने की हाँ, ये कोशिश लोग नहीं बात जो की? ढूंढा नहीं? क्या था वो? नहीं, ढूंढा भी बहुत, पकड़ के लेकर आए, मारा भी बहुत, जंजीरों से बांध के चरपाई से रखा। यानी कि यार एक दफा जब कदम निकल जाता है, मगर वालिदैन प्यार करते हैं। अब उनकी समझ तो नहीं आ रहा था, मगर मुझे भी समझ आ रहा था कि वो मेरे से प्यार कर रहे थे, जैसे वो आपको महफूज करना चाह रहे थे। मगर मैं वहां से जब मोहल्ले में जब देखा ना कुचरे को जलते हुए ना, वो तो मैंने सुना था, अचानक जब देखा तो बच्चे पीछे शोर मचा रहे, तालियां मार रहे हो, उसको खूब बेइज्जती कर रहे हो। मैंने कहा ये गुस्सा है, ये तो मैं नहीं हूँ ऐसे। तो मुझे कहा, मैं घर आके रोई, मैं तम्मी के आगे मैंने कहा मुझे कैसे गुस्सा है, वो तो ऐसा है वैसा है, इतना बुरा सा, वो अजीब सा आदमी है, वो तो ये है वो है सब। मैं कहाँ से ऐसा हूँ, मैं उन अम्मी को ही कह रहा हूँ। अब थोड़ी देर में वही मोहल्ले के उसी खुसरे ने मुझे घर बुला लिया, चलते हुए बुला लिया। छोड़, अब मैं डर रहा हूँ ये मुझे उठा के ले जाएगा, जो सुना था ना ये मुझे उठाने आया है, ये मुझे देखता है, मैं उससे डरूं, वो मेरे पीछे पीछे कि ये हमारी जैसी है। वो समझ गई थी, वो गुरु थी ना, वो तो जिस स्टेज से गुजर के जाके गुरु बनी है ना, वो अचानक तो गुरु नहीं बनता। वो भी वही कल बच्चा था जो जहाँ मैं खड़ी हुई थी। तो उसने मुझे कहा कि हाय डर ना करो, सलाम तो लो, कहाँ के हो? मैंने कहा यहाँ मोहल्ले में। अच्छा, सूफी अनीस से बैठे हो? अबू का नाम सूफी है, दाढ़ी वाले सही मौलवी था टाइप थे, हमारा इंडिया से घराना आया था ताज़ा ताज़ा। राइट। तो वो एक महाजिर कौम मुल्तानियों में रह रही थी। तो ये वो, यानी कि सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हैं ना एक दूसरे के साथ कि समझ से बाहर था, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं मैट्रिक कर लिया था, तो मैट्रिक से ज़रा मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग्स हुई। मैंने कहा नहीं, मैं इनकी बात को ज़्यादा अहमियत दूंगा घर वालों, ये खुसरो की नहीं। खुसरा कह रहे कि आप मेरे घर आना। मैंने अच्छा ठीक है, आऊँगा। एक दिन वो घर के आगे ही खड़ा था, मुझे तो घर भी नहीं पता था, मैं पैदल जा रही थी, उसने बुला लिया, आए तो आओ तो सही आओ अंदर। जो बस जब वो कदम रखा है, तो बस वह थोड़ा सा ऐसे अपनाइयत का, तुम्हारी सहेली आई, बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। अब वो ये लफ्ज घर से तो मिल ही नहीं रहे थे, जो मेरे अंदर की फीलिंग थी वो तो इसने दिए मुझे, मुझे तो अच्छी लगने लग गई, पहचान में। हाँ, कह लगे चोर छुपे आ जाए करो जब दिल करे। ये मैंने ठीक है। अब वहां से निकलते हुए देख लिया भाई ने। अब वो मेरे से पहले ये इत्तला घर पहुंची हुई थी कि ये खुसरो के घर पे गया हुआ था। अब वो खुसरो का जो घर का, तो वो घर में कुरान बच्चा मरा पीटी, ये हमने कहा था ना। मैंने कहा नहीं, वो मैं जा रहा था, वो शीरनी बांट रहे थे जुमेरात थी, तो उन्होंने कहा ये ले लो। अंदर बैठ के उन्होंने खीर खिलाई है, उनके अंदर कहानी थी ये वो बाहर टल दी। मेरे स्कूल जाना, बस ट्यूशन शुरू हो गई, निगरानी शुरू हो गई, सख्त टीचर मिल गया, वो भी मार रहा है। अब मैंने पढ़ना है क्या, बहुत दिल था, मैं मैट्रिक मार कूट करके कर ली। अब काम करो जी, अब काम कौन सा मुझे मिला है, अभी पीटीसी का कोर्स कर लो, वो टीचिंग का था। मैंने कहा हाँ, चल ये ठीक है टीचिंग का। अब टीचर बन गए, प्राइमरी स्कूल में लग गए जाके, वहीं से दाखिला भेज दिया एफए का, प्राइवेट ना, कि भाई स्कूल स्कूल शर्म आती है तो अब ये अंदर अंदर प्राइवेट करो, ठीक। और उसके बाद फिर सीटी होगा, फिर तुम हाई स्कूल में चले जाओगे। ये और वहाँ एक बकरी मेरी एक्टिंग शुरू हो गई, अब उस्ताद बनी,
अजीब सी फीलिंग्स थी। उधर स्टूडेंट में पढ़े, हाई स्कूल भी साथ, दोनों नती थे। स्टाफ रूम में बैठो टीचरों के साथ, ये तो वो अपने आप को ज़रा वो बहुत डिजर्व करना पड़ा चार हाल में। और वो नजरें लोगों की कोई भी नहीं छुपती अब। लाहौर किस स्टेज में पहुंचे? बस यही जा रही हूँ ना, यहाँ से ओके। मैं निकल रही हूँ ना अपने अच्छा, सही। मुल्तान के स्कूल में, अपने शहर में ही हाँ, मैट्रिक मैंने पे अपना टीचर दार बन धो दिया गई। कि अभी टीचर बन गया, अब ये राइट। ठीक हो गया। अब वो खुसरो के बाद भी वो एक दफा गया था बस, ये अब वो खुसरे भाई एक दफा नहीं, वो काफी दफा हो गया। हम्म, वो इस इलाके में, मैं हरमगेट स्कूल था मेरा जहाँ मैं पढ़ाती थी, और साथ ही वो चकला भी था, ठीक है। हीरा मंडी मुल्तान की ओके। मशहूर, यानी कि वहाँ लोग से मिल ओके। जाते थे। उस वक्त ओपन भी था, अब तो बैन हो गया ना। मैं जिस दौर की बात कर रही हूँ तो उसमें वो ओपन था। ओके। वहाँ को उससे गुजरने वाले को भी तोहमत लग जाती थी। तो वहां से भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे, हम्म। कंजरों के बच्चे शोर होते थे ना हम्म। कि भाई ये वहां से आया है। जिधर जाए तो तवाइफ का एक लेबल लगा रहता है ना, आपने फिल्मों में भी देखा है, शादी भी कर लेगी फिर भी तवाइफ है। हाँ। तो वो वहाँ के बच्चे, फिर वो मिलना जुलना शुरू हुआ वहां से। फिर उस गुरु के पास रास्ते में आने जा, ट्यूशन शुरू कर दी मैंने पढ़ाना। ठीक। इस पर ट्यूशन में वो भी बच्चे आ रहे हैं, वो पास हो रहे हैं, वो बहुत बड़े अच्छे बच्चे हैं। मैं भी जरा थोड़ा थोड़ा खुल के, तो फिर वो उस मुराद ने कहा तुम ऐसा ही है, यहाँ पे तुम्हारे घर वाले जाए, लाहौर चलते हैं, लाहौर मिल के आते हैं, वहाँ बड़ी हीरा मंडी है, वहाँ पे फिरेंगे यहाँ तो। उसके बाद मैंने कहा चल छुट्टी लेते हैं, चलते हैं। हम्म। फिर उसके साथ में लाहौर गई। हम्म। वहाँ उसका एक और गुरु थे, यानी कि वो सहेली मोहब्बत। ये पीस कहाँ से ले आई? हम्म। हाँ, ये लंबा घोड़ा सा, ये यानी कि मैं तो मर्दाना है उसमें जात होता है हाँ, ना। अभी मैंने ट्रकिंग पल्किंग और ये और वो अभी फैशन नहीं शुरू किए थे। अभी माँ बाप और की नजरों में थे। नजरों में थे, हल्की हल्की मुझे आ रही थी, हल्का हल्का वो। तो ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रही, ये सेम सबकी। ये सबकी कहानी है। सही। अच्छा, जिससे भी आप सुनेंगे ये सवाल, तो यही माँ ऑलमोस्ट बाप यही की कहानी। यही कहानी, यही बात। यानी कोई इसमें अदल बदल, जो घर और फैमिली का अदल बदल होगा, कोई गरीब घर से होगा, कोई अमीर घर से होगा, कोई खान का बच्चा स्ट्रगल होगा, कोई सेम पठान होगी। का बच्चा होगा, कोई सैयदों का बच्चा होगा। फैमिली भी अच्छी अच्छी, हम्म। यानी कि कंजर फैमिली से आ रहे हैं सारे। हम्म। तो उधर ये पैदा हुए, वही रहता है, ऐसे ही था वो। तो माहौल नहीं, अच्छे माहौल से, अच्छे घरों से, जहाँ पे दीवार लग रही है कि आइंदा इधर नहीं आना। तो क्योंकि और बहन भाई हैं, उनकी शादियां, ये है वो है। अब वहाँ पहुंचे, वहाँ एक दिन हमने गुजारा है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से, पहली दफा घर से, वो भी हमने कहा कि वहाँ पे स्कूल की तरफ से बुलाया है। राइट। अब उन्हें कहा चलो ठीक है। वहाँ मिलाया जुलाया, जहन में आ गया, गुरु को देखा, हीरा मंडी देखी, वो फिल्मों वाली कहानियां देखी, तो वाइफों को देखा नाचते गाते हुए, घर वापस आ गया। अब वो जहन बदलता जा रहा है, कैसे करें क्या करें। आखिर जहन में बहाना बनाया कि मेरी ट्रांसफर वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे सीटी का कोर्स करना है, तो पीटीसी वाले टीचर 3 महीने के लिए लाहौर जाएंगे। सही। नहीं जी, लाहौर में वहाँ रहेंगे। वो जो हॉस्टल उन्होंने दिया हुआ है, वो हॉस्टल तो मेरा बन गया था, कुछ घर मुझे पता लग गया था। हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया, वो भी अभी निकल रही थी ना। राइट। जो ठीक दूसरी है। गुरु थी ना, वो भी पढ़ी लिखी थी, तो भी कह रही थी कि मैं भी निकलना चाहती हूँ ना। तो वो आगे लिंक निकालती जा रही थी। राइट। वो लिंक निकल गया, बस हम लाहौर पहुंचे। लाहौर अभी फिर मैंने, उन्होंने कहा अच्छा चलो, मैं रिफ्यूज़ कर, वहाँ जाना पड़ेगा, हफ्ता लग जाएगा। फिर मैं उनसे दरख्वास्त लेके ट्रांसफ़र करके आ जाऊंगी। वहाँ गए तो फिर वहाँ पहुंच गए, गुरु ने देखा, फटाफट मेकअप किया। हम्म। मैं खुद देख के हैरान रह गई। कैसी फीलिंग्स थी पहली दफा मेकअप होने के बाद? ये आप विजुअल मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी, उस वक्त की भी फोटो। जब बातें कर रहे हैं तो आप वो ये भी चलाइएगा, ये आप वो देख लीजिए कि ये मैं उस वक्त थी। वो फौरी उसके बाद जो मेरा मेकअप, वो तस्वीर भी मेरे पास है। हम्म। आईब्रोज बन गई, अब वो मेकअप उतरा है, तो वो अब खुसरा लुक अब नजर आई मेरे मुंह के ऊपर। खुद देख एक्सेप्टेंस के थी। हाय, मेरे को ये तो खुसरा है, ये क्या, यही बूझ बन रहा था। नहीं है बेटा, ये हो जाएगा, ये बाल बाल सब अभी खत्म हो जाएंगे, फिर ऐसा बनाऊंगी। या उनको वहाँ टोट के थे अपने, हम्म। अब सारे अजीब से टोट। अब इस हालत में मैं तो वैसे ही, मैं घर जाने से जा ही नहीं सकता। Obviously। मैंने कहा भाई मैं तो आपसे झूठ बोला था, मैं तो अब नहीं आ रहा, हम्म। मैं तो ये हूँ फलां जो, इधर ही लाहौर में हूँ, 3 महीने बाद ही आऊँगा। बस वो फिर शुरू हुआ। सारे लाहौर में पता लगा जी, वो गुलल्ले के डेरे के ऊपर एक मशूक आई है, वो कशिश उसका नाम रखा है। तो सब ने आने, वो दावत देते हैं जब कोई नया नया। मेंबर आता है। हाँ,
वो एक ग्रैंड दावत बाद में होती है, हम्म, पहले एक रस्म होती है चटाई की, जिसको हम कहते हैं, जो 250 रुपये दे के उसका नाम लेना पड़ता है कि ये जी मेरा हो गए। ओके जैसे खानदान में वालिद का नाम चलता है, इधर गुरु का नाम चलता है। ओके ये मेरी पहली दफा मेरे पास है, इसको मैंने तैयार किया और ये मेरी चेला है। ओके। बरादरी को सनत हो जाएगी। सबको पहले तो वीडियो नहीं थी, हम्म बुला के सबको, 4 बड़ों को बुला के बता दिया जाता था। वो 4 बड़े सबको बता देते थे हम्म। कि ये अब इसकी चेला है, अगर किसी और ने इसको चेला किया तो उसके ऊपर ये जुर्माना लगेगा। वहाँ के भी रूल्स एंड रोल शुरू रेगुलेशन। हो गए। मैंने कहा ठीक है, गुरु मिल गया, बहुत अच्छा है, इतना प्यार करता है ये वो। फंक्शन शुरू हो गए, पैसे आने शुरू, इतने पैसे नहीं देखे थे। फंक्शंस क्या, आपका नाचना गाना? नाचने गाना, अभी नाचना भी नहीं आता था सही। यही मैं पूछना चाह रही हाँ, थी कि आप तो एक टीचर थी। टीचर थी, और वह मुल्तान में अभी किसी को नहीं पता। अब वो पता है कब चलता है, जब मैं तैयार हो जाती हूँ बिल्कुल, 2-3 महीने सेटिंग हो गई मेरी, सारी जगह मशहूरी हो गई, मगर को फंक्शन, मूर्तें भी देखने आने लग गई। जब मैं नया आता था ना, कोई कोई निकलता था उस वक्त घर से। हम्म आज तो हर कोई बाहर निकला हुआ है ना, हम्म राइट्स के नाम के ऊपर। तो हमें हर एक चीज़ का डर होता था, उधर से बदमाश भी, हम्म ठीक है ना, वो भी पीछे पीछे ताड़ने वाले, जो लड़कों को पसंद करते हैं। अब वो लड़का चेंज होकर सामने जब आता है तो वो और ही चीज़ उनके लिए बन जाती है। हम्म। फिर वो डांस वगैरह, फिर उन्होंने कहा जी अब बड़ी पार्टी देनी है, सबको बुलाना है, बरादरी को, ठीक जो है। हमारा उसमें फिर तुम्हारा, उसको हम जलसा कहते हैं, तो वो रोटी देनी पड़ेगी, तो फिर हमारा तुम्हारा पक्का। सही। और वो रोटी आपके गुरु देते हैं या आपकी वो कमाई खुद से ही देनी होती पड़ती है? है। अच्छा, आप खुद देते हैं हाँ, अपनी कमाई से, जो आपने अपने 3 महीने कमाए हैं। 3 महीने, वो 3 साल लग गए। 2 साल बाद मैंने जलसा दिया। ओह ओके। 2 साल तक ऐसे नाम ही हो रहा। अब मैं देख, उस समय खुशी थी, घर में भी जलसा है, वो मेरी तस्वीरें पहुंच गई हम्म उस जलसे की, जिसमें मैं दुल्हन बनी और गुरु, वो मेरे बाबू सुबह अखबारों में आ गया। वो पहला पाकिस्तान में ऐसा था कि मैंने कहा गुरु ये आप कमरों में बैठ के कर लेते हैं, हॉल बुक कराएं, इतनी बड़ी खुशी है, ये है वो है, कार्ड छपवाएं, मेहंदी हो हमारी, तो ये अगर यही खुशी है, यही हमारी शादी है, और यही हमने सबसे बड़ी तकरीब करनी है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर ये अच्छी होनी चाहिए। एक कमरे में 4 कुसरों को बिठा के रोटी खिला दी और ये दे दिया, जो सूट दे दिए, जैसे दावत वलीमा होता है ना। राइट। हाँ, समझ लो गुरु से वो निकाह होगी। अब निकाह के बाद वलीमे की रस्म देनी देनी है, ओ जिसे गुरु की नाम में रोटी कहते हैं। फिर वो कहते हैं हाँ भी ये उसकी पक्की रोटी वाली मशूक है, जिसने अपने गुरु के नाम में रोटी दी है, जलसा दी है। वो जलसा दिया तो स्वाद हाल शिमला पहाड़ी पे बड़ा हाल बुक कराया। 1 महीना पहले मैंने कार्ड छपवा लिए, जैसे शादी कार्ड होते हैं। ये भी खुसरों में एक नया रस्म थी। वो सिर्फ इलायचियाँ बांटते थे। राइट। इलायची दे दी कि ये इलायची मेरी फलाने दिन मेरे डेरे पे मेरी सालगिरह है, मेरा जलसा है, या मैं चेला कर रही हूँ, तुम लोग आ जाना, चेले की खुशी कर रही हूँ आ जाना, या चेले की सालगिरह कर रही हूँ, या मैं अपनी कर रही हूँ। वो इलायची तक था। फिर वो मेहंदी की रस्म, भाई एक दिन पहले मेहंदी होगी, हमें माइयों बैठेंगे, यूं होगा वो होगा। वो एक नई समय चेंज आ गया ना। हम्म उससे थोड़े थोड़े बाहर निकले, सारे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए, और लाहौर में जब जमा हुए, साथ ही जंग अखबार का दफ्तर था, राइट। और भी दोस्त सारे, वो एक एक करके वो भी अंदर आ गई, ये कौन सी मखलूक आ गई, ये इतनी साइड बन गई। हम्म। तो वहाँ वो सुबह सब अखबारों में था, ओ। इंग्लिश के अखबार, उर्दू के अखबार, सिंधी अखबार। उस वक्त तक आपके पेरेंट्स को नहीं पता चला कि आप नहीं, वहां पे, आपने बड़ी तरीके से छुपा के रखा? तेरी मैं जा नहीं रही ना, वो पैसे भेजती रही ना, ओह ओके। कि मेरी तो प्रमोशन हो रही है, वो पैसे जो इधर से आ रहे थे वो भेज रहे थे। हम्म वो भी खुश के चलो कुछ हो गया, कोई ऐसी गड़बड़ की यहाँ से जाने, कोई शिकायत भी नहीं आ रही, शिकायतें भी नहीं आ रही। ये नहीं पता कि बहुत बड़ा ये काम तूफान आने वाला है जिंदगी में। बस वो तस्वीरें जब अखबार में आई है तो सबने देखा है सुबह, कई मूर्तें खुफिया घर से बाहर, दोस्त की शादी है, फलाने है, फलाने जगह जा रहे हैं, उन सब की फोटो आई हुई थी ना। इतने बड़े मीडिया ने कवरेज दी उसको कि ये तो शादी थी, ये तो खुफिया शादी थी, दुल्हन बनी हुई थी, कोई कहे सालगिरह थी, कोई कहे गुरु के नाम में, सब ने अपनी अपनी खबरें लगा। चलाई। पाकिस्तान में आफत आ गई। तो वो तस्वीर जब देखी अब्बू ने, तब अब्बू ने देखा शायद मेरी बहन की है ना, सेम शक्ल थी। वो एकदम अटैक हो गया उनको, दिल का दौरा पड़ा, वो सारे इधर, मुझे फोन आ गए। अम्मी ने तो देख लिया कि तो नदीम की लेंस लगा के जो बैठे हुए दुल्हन बन के, वो कहाँ पहचाने, वो शक्ल ही नहीं मेरी वो थी, हम्म तो बिल्कुल बदल गई मेरी।
मैं अदाकाराओं की तरह मैं फिर वो जो मेरे दिल की भड़ास थी वो मैं सारी अपने चेहरे पे, अब मैंने वाह। मेकअप कहाँ से सीखा, हाँ। खुद से ही सीखा। ओके। कि ये मूर्तों के अंदर ये खासियत है कि हमें ये खुद से मेकअप के माहिर होते हैं। बचपन से ही हमने सुर्खियां पाउडर चुरा चुरा के, अम्मी की लिपस्टिक के और ये मारे खाई हुई हैं इसके ऊपर, मेकअप राइट। के ऊपर। तो फिर वो चीज़ें जब सामने आई तो अब वहाँ जाना का एक मसला हो गया कि भाई वहाँ जाए कैसे जाए। बाल बढ़ गए हैं, चेहरा कुछ और है, बाहर टोपियां शोपियां लेके अस्पताल पहुंचे तो वहां से घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अबू अब्बू ने कहा नहीं नहीं नहीं, मतलब इसे आग कर दो। आग कर दिया। वहां से निकल गए, अम्मी रोती रही मेरी, सब ने कभी तुम्हारी वजह से अब्बू को ये हुआ है अटैक। वो फिर अटैक भी चला, 2-3 साल चला, फिर वो फौत हो गए। उससे पहले उन्होंने मुझे बुला लिया था अब्बू ने ना, यहाँ से कहते मैं मुल्तान में नहीं रहना। मुल्तान कारोबार घर बेच के तो कराची चले गए और बहन भाइयों के पास अपनी का ठीक। वो सारे। तो वो पर डेथ से पहले आपसे मिले। फिर वापस आ गए मुल्तान। ओ। वहाँ वो नहीं चल सका ना, उनका वो सिस्टर दुखी भी हो गए। फिर मुल्तान वापस आए, फिर किराए का मकान लिया। फिर एक भाई को छोटे को भेजा, उसे ढूंढ के लाओ। उस वक्त मैं लकी रानी सर्कस तक पहुंच चुकी थी। वो एक और दुनिया थी। वहां मैं क्या करती थी? वहां पे डांस करती थी मौत के कुएं के ऊपर, और सर्कस के अंदर एक नागन वाला डांस करती थी। तो वो डांसर भी मैं मशहूर हो गई थी, अब मुझे डांस भी आता था। क्योंकि लाहौर में रहते हुए वहाँ पे जब स्टूडियो भी थे 3 बार स्टूडियो शाहपुर एवर्ड में, वहाँ भी जो डांस मास्टर थे वो मूर्तें ही थी। ओके। हमीद चौधरी मेरे दादा उस्ताद बने, अशरफ शाजी मेरे उस्ताद बने, गंडा बंदा। अब वो मैं कहूँ मैं खुसरों को साजी छोड़ना चाहता हूँ। डांस का शौक है, इसको फनकार, आप भी तो फनकार हो, आपके कितना नाम है, घुटनों को हाथ लगाते हैं, यही डांस है। कहेंगे भाई वो तो खुसरो की फील्ड है, हम तो उसमें नहीं गए ना। तुमने करना है तो इधर करो, मगर ये हुलिया खत्म करो। सही अच्छे ये भी कर रहे हैं, पप्पू सम्राट भी है, लियाकत चौधरी भी है, ये सारे लड़के हैं, बंदे हैं, कोरियोग्राफर डांसर, लड़कियां लड़कियां पीछे कर रही हैं। मैंने कहा ये अच्छी है। फिर वहाँ बड़ी बड़ी हीरोइनें थी, रीमा भी नई नई एंट्री की, बुलंदी फिल्म बन रही थी उसमें, शान भी नया, नीलो अपने बेटे को लाई, सही अपनी बेटी को लाई, सेशन हो रहे हैं, फोटो उतर रहे हैं, हीरोइन कौन सी अच्छी लगेगी। बाल उसी में वो भी शागिर्द हुए, मैं भी शागिर्द एंट्री हुई, बाल चल कटवाए। उस वक्त फिर खुसरो ने कहा कि भाई तू उधर जा तो रही है मगर ये इधर ही आना है तूने। मैंने कहा आपकी फील्ड को तो नहीं टच किया ना। उनको ये कि भाई हमारी फील्ड में आओगी तो ये कानून हमारे सारे चलेंगे। आपकी फील्ड में यानी इस कम्युनिटी में खुसरो रहने के लिए हाँ जरूरी है कि बाल लंबे हों, आपने मेकअप किया हो, नहीं, चेला हो चेला हो। और डेरे पे हो, खुद भी चेले करे, खानदान को बढ़ाए, ओके। राइट। और इस तरीके से गुरु बने, पगड़ियां ले, चौधरी बने, यानी ओके। कि इस सिस्टम को चलाए। अगर तुमने अभी ये सिस्टम नहीं किया तो तुम बरादरी से बाहर बाहर जो मर्जी करो, अपने घर चले जाओ। अगर तुम्हें घर वाले रखते हैं, वो रखते ही नहीं है उसको, तो लिए इतना बिगड़ चुका हो तो घर वाले कहाँ से रखें। राइट। तो मैंने कहा कहीं आगे पीछे जगह बनाते हैं कि आर्टिस्ट बनते हैं, तो आर्टिस्ट का नाम आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये भी तो मूर्तें हैं, भी तो कहते हैं कि ये भी वही हैं। मेकअप आर्टिस्टों को भी आज कहते ही है ना। दिल नहीं दुखा जब बाल कटवाए, इतने वो शौक से रखे मगर थे। उस उस्ताद ने शर्त ही यही रखते हैं कि भाई ठीक। ये आप, लेकिन उस्ताद मिल गए। उस्ताद मिल गया। अब उस्ताद भी डांस वाला ना। सही। अब वो वहाँ पे फनकारियाँ शुरू हो गई, 2-2.5 साल वहाँ लगाए। वो डांस करते और पैसे खत्म। लकी रानी वो जब सर्कस छोड़ दिया। नहीं, अभी यहाँ से भागूंगी अच्छा। सही। जो पैसे खत्म, गुजरे भी गए, वो फंक्शन कर रहे हैं, उतने उतने पैसे कमा रहे हैं, और मैं वहाँ बैठ के अब ये डांस ही उनको दिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, अनलिमिटेड पैसे और ये है वो चीज़। मगर सबसे बड़ा कंजर खाना भी वहीं निकला। वो लोग भी, मैंने कहा ये फील्ड तो थी, यहाँ भी यही कुछ है, हीरोइन और प्रोड्यूसर, और वहाँ की दुनिया में भी यही तमाशबीनी कल्चर और बदमाशी कल्चर, और ये कोई इज्जत नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा ये तो हमारे बाहर इनको देखी है, अब तो मुझे कोई इज्जत का भी वो नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। बुलंदी फिल्म में काम किया, फिर एक गाना किया, वहाँ पे मुझे लड़की बना दिया। सही। फिर जब एक रेम्बो की शादी आई, हाँ। तो उसमें मेहंदी के दिन में सारे लड़के लड़कियां तैयार होके जाना था, अपने आइटम दिखाने थे। उस्ताद ने कहा तू ऐसा कर, तू गेटअप कर ले अपने हलाना, तो उत्थे डांस करते रही। फिर मैं वो फिर गेटअप कर लिया, विगे मुगे मंगवाई, बाल कटे हुए, वो गेटअप लहंगा शहंगा बनवाया, वहाँ पहुंचे। अम्मा मेरे नेड़े ना लगे,
पहले रीमा खड़ी हुई तो रीमा के पास, अच्छा आए कशिश तुम, हाँ वो साइड पे हो गई। हर कोई ना कन्नी कुतराने लगा कि भाई मैं, मेरी पर्सनैलिटी अब खुसरे वाली हो गई। अब वो खुसरा टच ने जहां भी जाता है वहां पे हर कोई शर्माने लग जाता है, बेइज्जती उससे अपनी फील करता है। मैं एक साइड पे बैठी, बाहर जाने लगी तो मेरे एक फंक्शन वाले थे बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे देखा, है कशिश तुम किधर इधर आई? मैंने कहा मैं ऐसे आओ आओ, अंदर आओ। वो मुझे अंदर ले गए। तो उधर रेम्बो और उनकी लड़ाई हो गई ससुराल वालों से कि भाई हमारे फैमिली फंक्शन है, तुमने सारे कंजर बुला लिए, यहाँ नाच गाना हो रहा है, ये हो रहा है। वो सारे नाराज होके चले गए। पप्पू सम्राट, अरशद शराजी, लड़के लड़कियां जो ढोलकी पे मेहंदी पे आई थी, मेरा उन्होंने वहाँ कहा कि भाई कशिश का एक डांस करवाओ। मेरा डांस हुआ वहाँ पे, पैसे वैसे भी दिए, साथ ही अल्ताफ साहब ने, उन्होंने कैसे मैं गाना करवाऊंगा फिल्म में। अच्छा, लो फिर मेरी वही पर्सनैलिटी मुझे आगे लेके जा रही है, जहाँ मैं कुछ और जिसके आप लड़के बाहर निकले। हाँ, फिर वो जी गाना आ गया जिससे वो फिर मशहूर हो गई। मैंने कहा अभी तो मैं खुसरों में तो नहीं है, तो फनकारों में मेरा नाम आया है ना। स्टेज प्रोग्राम शुरू कर दिए, ताजपोशी शुरू हो गई मेरे। वो लोगों ने कहा एक खुसरा स्टेज के ऊपर आ गया। उधर से फिर मुल्तान में पता लगा, मैं उन्हें पता था मास्टर तो खुसरा बन गया। ये स्टूडेंट मेरे थे ना, कहते हैं वो मास्टर नदीम नहीं थे ना, सर नदीम, वो हिजड़ा बन गया। ये हो गया वो हो गया। फिर उन स्टूडेंट ने मुझे बुलाया, ये रक्कास, ये मैं अपने आप में रक्कास पे मेरा था, मगर वो मुझे यही समझ तीसरी मखलूक बन गई है। तो यानी कि वहां से फिर मैंने, जाहिर है वो भी पैसे थोड़ी से स्टेज पे कितना ही कमा लेती। बरसात तो फिर तमाशबीनी में होती है। वो फिर लक्की रानी पहुंची, वहाँ लड़कियां भी नाच रही हैं शो के अंदर, लड़कियां मूर्तें भी नाच, में सेफ्टी थी। माँ जी आते थे, कंपनी थी लक्की रानी। मौत को मेरे 2-2.5 साल बाद पैसे पूसे बनाए, फिर ख्याल आया कि बाहर के निकल जाती किसी मुल्क में। अब वो खुसरों को भी छोड़ा है, यहाँ से स्टूडियो भी छोड़ दिया। अब यहाँ लक्की रानी आ गई, अब कहाँ जाएगी? या तो उस कल्चर कैसा बन जाए, गुरु के पास जा जाके माफी शाफी मांग। तो गुरु के पास भी पहुंच गई फिर, क्योंकि अब मैं नाच रही थी। गुरु फिर मिलने आ गए, इंडिपेंडेंट हो गई थी मैं, पैसे सही। वैसे खुले थे, फंक्शन वगैरह करना हर जगह पे। लेकिन ये पैसा और ये दोबारा से शनाख्त आपको उसी बड़े बालों, मेकअप और उसके साथ ही मिली। उसी के साथ मिली ना। अब घर वाले भी राजी हो गए थे, अब वो फौत हो गए थे। बड़े से छोटे 8 बहन भाई में से दूसरे नंबर पे मैं हूँ, ठीक है ना। अब पैसे मेरे पास है, किसी के पास भी नहीं है। और घर वाले पैसे के साथ फिर राजी हो गए, बहनों की उन्होंने भी शादियां आ एक्सेप्ट गई, कर बहनों लिया की आपको। शादियों को दिए पैसे, लो जी है, वो बैक डोर से आते जा रहे हैं। अब शादी में नहीं शरीक हो सकते। बुरा नहीं लगता था? कभी झगड़ा नहीं किया इस बात पे कि क्यों नहीं, पैसे बस ये भेज मैं रहे ये हैं समझ, चलो मैं राशि हो गई है, खैर है, ये पैसे ये गुरु भी खा रहे, मैं भी खा रही हूँ, एक एक ड्रेस इतना कीमती पहन रही हूँ, ज्वेलरी ले रही हूँ, इतने मजे कर रही हूँ, जहाँ दिल चाह रहा है एक आज़ादी की जिंदगी गुजार रही हूँ। मरी जाना यार, पूरा पाकिस्तान तो मैंने देख लिया, जो एक घर से निकल नहीं सकते थे वो पूरा पाकिस्तान देख लिया, उसका नाम भी हो गया जगह जगह ना। तो इनको भी पैसे दिए, खुले पैसे वहां भी दिए, खुद कुछ भी नहीं बच रहा। बस हमने ताज़ा करना है, और पैसे कभी उसको ज़रूरत है, कभी उसको ज़रूरत है, कभी खुद को ज़रूरत है। वो पैसा वहीं पे था, वो देने वाले तमाशबीन थे। अब मैं कह रही थी कि डांस के ऊपर ही सिर्फ दे दें, मैं ये काम गुरु नहीं करूंगी, ये जो पेश, जिनसी इस्तेसाल हाँ है वो नहीं करना चाहती। हाँ। कहते तुम्हारा दिल नहीं करता? मैंने कहा दिल करता है, मगर अब वो दिल तो मेरा कि ये करता है कि मेरा एक शौहर हो, मेरी शादी हो जाए, और हाँ जी कर ले। देख उन्हें भी तो रखे, उन्हें भी तो रखे है। पता लगा बस शादियां भी हो रही हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ये शादी तो, मगर ये शादी तो नहीं है। मगर जब ये आपके ऊपर इतना रूप आया हो, इतना सब कुछ आया, और आपका दिल भी हो, चाहने वाले भी सामने बैठे में हो, आपको पसंद भी हो, तो कितना बड़ा इम्तिहान होगा ये। बहुत बड़ा है। ठीक है ना। अब इस इम्तिहान में कोई रह जाती है, कोई नहीं रहती यार। शुरू शुरू में तो कोई भी नहीं इसको कवर करती, वो डस खाएगी जरूर। मैंने भी चोट लगेगी, चोट लगेगी, दिल टूटेगा। उसने शादी करनी है, वो बंदा है, वो तुम औरत नहीं हो, तुम ये नहीं। मगर वो रूप के साथ, उन पैसों के साथ वो अपना भी गुजारा कर रहा है, और आपके साथ भी टाइम पास कर लेता है। इसमें 2-3-4 साल ऐसे आपके वो जाया, और फिर आपको पता लगता है कि नहीं है, मैं कहाँ खड़े हूँ। अब कोई तो इतनी बेचारी होती थी, खुदकुशियां कर लेती थी। वो मैंने देखी ना सीन, सारे निचोड़ निकालती जा रही हूँ, चले ऐसी जिंदगी गुजार लूँ, ऐसे जिंदगी गुजार लूँ। जो खुदकुशी कर लेती थी उन्हें सचमुच की मोहब्बत हो जाती थी। सचमुच की है ये, झूठी तो मोहब्बत होती नहीं है ना। झूठी मोहब्बत कौन सी होती है?
वो तो सबको पता है कि तमाश में तो वाइफ नाच रही है, लेकिन वो जो मर्द उसको रखा हुआ था उसकी तो झूठी मोहब्बत थी ना, वो भी सच्ची कर रहा है। वो भी यानी सच्ची कि थी। इतनी फीलिंग्स आ जाती हैं कि ये भी सच्ची कर रहा है। लेकिन यानी फिर कि ऐसे बदला, माशरे की और फैमिली के यानी फैमिली में प्रेशर में लोग फिर अपने, वो छोड़ देते हैं 3-4 साल बाद। देखिए फैमिली आपको रोक रही है तो मुझको सिर्फ बदनामी उसकी ज्यादा होती है। हम्म, मैं तो बदनाम जगह पे खड़ी हूँ ना। हम्म, अब एक आदमी शरीफ घर से लड़का आ रहा है, उसकी बहनें हैं, भाई हैं, उसके घर वाले रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि भाई तूने खुसरा रख लिया, हमारी नाक, जैसे मैं खुसरा निकल आया तो माँ बाप की नाक कट पाई, ऐसे वो खुसरा रख रहा है। ये मशहूर हो जाती है, मैं आपको वीडियो साथ दूंगा, आप वो चलाइएगा। इसमें निकाह हमारा दिखाया जा रहा है, ओके। ठीक है ना, बंदे के साथ, और ये चल रही है सब चीजें। हम्म, यहाँ मैं आप इसके ऊपर आपको तवज्जो देने के लिए बाद में आपको बताऊंगी ये कहानी बाद में कैसे समझ में आई हम्म, कि सिस्टम कहाँ से चला और कैसे क्यों ये सब कुछ हुआ। हम्म, मगर जो फितरत के साथ हो रहा था, कुदरत के साथ आ रही थी चीजें, वो भी भयानक थी ना। हम्म, वो उसमें सब्र भी, जैसे एक मर्द को कहा है सब्र करो हम्म, अपनी बीवी के साथ, औरत को कहा है अपने मियाँ के साथ, हम्म, सही वो सब उसने भी, उसको भी पसंद आते ही होंगे। औरत को भी अगर शादी भी कर ली तो फिर भी आए मुझे तो प्यार ही नहीं मिला। हम्म, फिर प्यार मिल फिल्में ऐसी दिखाई हैं ना बिल्कुल। कि उसके मियाँ बाद में प्यार हुआ है जी, शादी पे नहीं हुआ। तो वो चीजें वो हमारे में सिर्फ सब्र का है कि ये फितरी चीजें हैं, ऐसा होगा, हम्म, ऐसा होता है। फिर आपने कौन सा तीर मारना है जब से आप सब्र नहीं करना। हम्म। फिर आपकी शादी भी हो गई। अब शादी यही हो गई, ठीक यानी कि है। मैं उसको छुपाती अ, रही, और गुरु कहेंगे नहीं तू तो दिल में प्यार करनी है, तो एंजे तो फलाना ढिमकाना है। आप क्यों छुपाती रही? मैं, आप पे क्या प्रेशर? मेरे पे प्रेशर ये था, मुझे रखना यूं प्रेशर हो गया कि वहां सब कहते थे भाई जो समाज में इसने गिरिया रखा है, गिरिया उस बंदे का नाम ओके। हमारी बोली में कहते थे कि इसने वो ठीक है। बंदा रख लिया है, नया ही जो आई है ना, हम्म। तो अभी अनटच पीस को लेने के लिए हर कोई तैयार होता है ना। ओके, राइट। तो वो मैंने कहा हाँ जी मैंने रख लिया। ऐसी झूठ मूठ, ऐसे ही एक लड़का आता था मिलने के लिए अपने, छोटा सा, तो मैंने कहा इसको मैंने रख लिया। हम्म, अब एवं ही उसको उठाई जा रही हूँ ना। हम्म, गुरु कह रहे ना है तू झूठ बोलनी है, तू दिन में प्यार तो नहीं कर दी। मैंने कहा नहीं मैं प्यार है गुरु, हम्म, मैंने नु रख लिया, मैं उनके से नु नहीं रखना। हम्म, तो कैसी ना एक बंदा ते रखना है तो वो मैं रख लिया। राइट। वो गुरु को कौन धोखा दे सकता था। बाहर गुरु ने कहा पैसे कमा लेती है मूरत, हम्म, डांस कर लेती है, अच्छी लगती है। तो तमाश मीना भी कहते थे भाई मैं किसी और को रखूं तो तुम पहले मेरे साथ रेप रेप चलता था वहां पे, हम्म, उठा के 8-10 बंदों के साथ रेप हो जाना, जिसने ना की बाल काट देने, टेंड कर देनी, नरगिस तक के बाल काटे गए। हम्म, ट्रेंड की वही वाले लोग ना इधर भी थे जो तवाइफों के पास फिरे थे। असल में ये तवाइफ कल्चर में हम चले गए। हम्म, हम वो घर से निकले जैसे लड़की निकली और वहाँ कोठे में पहुंच गई, घर से तो निकली थी किसी लड़के के साथ भाग के, हाँ, शादी करूंगी, जेवर भी उठा गई, वो ले गया नायिका के पास, अपना काम किया, पैसे भी लिए, नायिका से भी लिए, और और रफू चक्कर। अब वो वापस कैसे घर जाए। उसने तो वही तवाइफ बन के जिंदगी गुजारनी, जो बच्चे होने हैं उनके बाप का नाम ही कोई नहीं होना। हम्म, मैंने कहा शनाख्त तो इधर भी नहीं मिल रही। सही। हमें तो फिर मेरे बाप का पता है, खानदान का पता है, हमारे तो सब कुछ पता है, हम्म, इन बिचारियों का तो पता ही नहीं है हम्म। कि बाप कहाँ है, कौन का भी पता लग जाता है। लेकिन जब आपने सचमुच की शादी कर ली, जिसको आपकी जुबान में शादी कहते हैं, उसके बाद क्यों छुपा रही? जब आपको मोहब्बत भी हो गई। मोहब्बत तो कहीं और हो रही थी ना, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके टक रही थी, मगर मैं देख रही थी कि नहीं, मैं काम वर्किंग में भी थी ना। हम्म, मैं वो टाइम एक सेपरेट रूम में जैसे दुल्हन बन के घर में की हो गई अपनी, सही। वो घर की नहीं हो पा रही थी। ओ, फंक्शन भी करने, लकी सक्सेस भी रात पे चल रही जाना, है। ठीक है। अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना, तो मोहब्बत को बड़ा ही यानी कि मुझे वो करना पड़ा। और जब सर निकाला उसी लड़के के साथ हो गई जो जिसको मैं ऐसे झूठ मूठ के ही कह रही, मैंने कहा आई तूने जिसकी जिंदगी तबाह कर दी। वो तो सच्ची में समझ रहा है, हम्म, वो उसका भी बच्चा जहन था। हम्म, मैं तो मैच्योर होती जा रही थी, मैं गुरु टाइप की बातें उससे कर रही थी, तो वो भी मशहूर भी हो गया, घर पे से भी उसे भी निकाल दिया, वो डेरे पे आ गया। हम्म, फिर मैंने कहा चल तेरे हम दोनों बाहर निकल जाएंगे कहीं और काम करते हैं, मैं भी छोड़ना चाहती हूँ तुझे भी। ऐसा कुछ किया, बैंकॉक चले गए, हम्म, पैसे पूसे जोड़े, गुरगल है उन 10 ऐश के बैंकॉक चला गया। यानी वो बैंकॉक ने उसके लेके वहाँ वहाँ फिर लड़कियां खुली, हम्म, वो तो तीसरे दिन ही किसी लड़की के साथ हो गया। मैंने कहा हाँ कशिश तू तो ये बैंकॉक लाई थी, तो ये फिर सारा बनेगा, ये होगा, ये काम करेगा, मैं घर में रोटियां शोटियां बनाऊंगी, अपने ये करूंगी, ये भी ना हुआ। फिर वहां से वापस आ गई।
फिर गुरु को बता बच्चा, हर बात में गुरु ऐसे कहते, फिर सुना आई है कि नहीं आई। और मैं ऐसे दावे के साथ जाती थी ना, फिर कहते आएगी यहीं पर ही तो। मैं कहते नहीं गुरु नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी। करते करते आखिर वो गुरु भी बेचारी मर गई, और वो सबक दुनिया के दे गई कि बस कुछ ना पूछें। आज वो मैं लोगों को देती फिर रही हूँ। और उसी की बिना पे मैं निकली थी कि भी ये जितनी चीजें मैंने खुद से देखी हैं, हर कोई महसूस कर रहा है, मगर टाइम निकलने के बाद इनको अपना ख्याल आता है, क्यों ना ये वक्त के ऊपर चीजें हो जाएं, तो मैं ऐसा कुछ करूं। तब ये जॉब की, यहाँ के फिर साथियों से, पढ़े लिखे लोगों से मिली, ये दुनिया और थी। मगर देखा तो ये भी दुनिया वही कंजरार, वही सियासतदार बने बैठे, गुरु बन के बैठे हुए। बच्चा तो साड़ी पार्टी थे, उधर नहीं जा सकता, उधर गया तो एडे पैसे वो लगा देते हैं, वो खरीद रहे, वो ब्रीफकेस चल रही है, और ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे वो बिक रहे हैं उसी तरीके से जैसे वहाँ पे तवाइफ बिक रही है, वहाँ पे गुरु बेच रहा है चेले को, यहाँ पे ये। मैंने कहा ये बदलाव तो कहीं नहीं, ये तो भी खुसरे सियासत खेल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। सबने अपनी अपनी पार्टियां बनाई हैं, यही धड़े हमारे अंदर है, खुसरों के अंदर, यही धड़े इनके अंदर है। ये इधर उधर जाते हैं तो उससे पैसे वसूल हो जाते हैं, पैसे लेके पार्टियां बदलते हैं, लिफाफे लेके साफी बदल। निजाम पूरे मुल्क का एक जैसा ही है, ये बस नीचे से ऊपर शक्लें बदल रही हैं। वही पप्पे कुटनी और वही बात। मैंने कहा ये तो मीडिया, जब सारा मैंने मीडिया का निचोड़ 20 सालों में देखा ना, मैंने कहा सबसे बड़ा शैतान यही है मीडिया। इसमें अच्छी बातें तो सब बता दी आपको, सब चीजें, हर एक के पास किताब मौजूद है अपनी, सब कुछ उसमें मौजूद है। यानी ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं लोगों की बदखोइयां नहीं करते हैं। अल्लाह मैंने कहा बदखोई ना करो, ये ढूंढ रहे होते किसी की बदखोई, चुगलखोरियां, ढकी छुपी बात निकाल के बयान कर देना। जो अल्लाह ने कहा पर्दा डालो, ये कहते पर्दा खोल दो। ठीक है ना, आप उससे पैसे लेके उसके साथ बोलने लग गए, उसने ये आप नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते। मैंने कहा ये कौन सी आजादी है जब आप बोल नहीं सकते। तो आपको लगा कि आजादी कहीं नहीं है? नहीं, मैंने कहा मैं तो बोलूंगी, और उसके ऊपर आज तक मैं खड़ी हूँ। सही। मुझे और पैसों आप की तो ऑफर हुई, मुझे बाहर मुल्कों की ऑफर हुई कि आप ये वाला केस खत्म करें। आज के हमारी एपिसोड का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं दोबारा, यकीनन हम आपके साथ दोबारा एपिसोड कर रहे हैं क्योंकि हमने ये कहानी पूरी जाननी है। आपका मौक़िफ़ जिसके ऊपर आप खड़ी रही, सारा कुछ होने के बावजूद भी आपको ऑफर्स भी मिली, वो मौक़िफ़ क्या है आपका? वो मौक़िफ़ ये था कि मेरे जो से अब हर कोई अपनी नस्ल को बचाना चाहता है। राइट। अगर आपको कुछ शऊर आ गया है, गॉड गिफ्ट चीज़ें होती हैं, अल्लाह मियाँ किसी मकाम तक आप तक पहुँचा दे। मैं कह रही थी मैं मीडिया पहुँच गई, मैं किसी मकाम पे पहुँच गई, यहाँ मैं कुछ ज़रूर कर लूँगी। यहाँ तो हुकूमत के नुमाइंदे आ रहे हैं। शीरी मज़ारी साहिबा से मिली, मेकअप करते करते फ़ैन हो गई वो मेरी। आशिक अमान साहिबा, उन्होंने भी घर बुलाने शुरू कर दिया, मेकअप में उन्होंने सिखाया है ना कि आपकी बेस ऐसे बनी क्योंकि आपका चेहरा मर्दाना है। मैंने कहा आपका चेहरा, आपका मेकअप तो हमारा है। वो अपना नॉर्मल मेकअप करती थी, वो फिट नहीं होता था। बेस कहीं से फट गई कैसे, फिर मैंने बेसें बताई, घर जाके खूब उनको तैयार किया, इससे कशमाला तारीख मिल गई। और इस तरह ख्वातीन जो थी ना, उनसे मैं पहले से अटैच थी, उन्हें पता लग गया ये भी मुहूर्त है ना, बैड टच नहीं है, कोई हाथ का ऐसा वो नहीं है, समझ जाते हैं कि वो भी आपके साथ रिलैक्स। हाँ, और पिछली कहानी भी मेरी देखी, मैं नाचते गाते हुए पहुंची ना, कशिश थी, और फिर आई, सबको मेरी कहानी भी पता थी, उन तक अपना मौक़िफ़ पहुंचाया। और मौक़िफ़ क्या था? मौक़िफ़ यही था कि भाई हमें ये राइट्स हमारे बनाए जाएं कि हमें जो वालिदैन घर से निकाल देते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कानूनी कतलन लगा देनी चाहिए। 18 साल तो ये ना निकाले, इस बेस पे। ठीक है। जब वो लंगड़े लूले बहरे काने को रख लेते हैं, साइको को पाल लेते हैं, तो इसको भी घर में रखें। दूसरा, वो मेडिकल सहूलियात दी जाएं। वालिदैन के पास इतने महंगे हार्मोन टेस्ट करने के पैसे नहीं है। मैं जब आपकी ज़बानों में सुना है कि हमें हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक नहीं है, मैंने पढ़ी लिखी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं रिसर्चर नहीं हूँ, आप लोगों से सुना है कि ये हार्मोन्स है और इसकी वजह से ये इनमें ज़्यादती हो गई, एक्स वाई सेल है, कुछ ऐसे हो जाता है। तो वो हुकूमत आपके बचपन से टेस्ट कराए जाएं, जब लोगों को पता चले कि ये, जब पहले माँ बाप को पता लगे। हाँ। जब आप कहते हैं ना ये इलाज देखे तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। जब बच्चे में ऐसी लामात अब देख रहे हैं कि वो ऐसे चल रहा है, ऐसे अपनी जिन्स की मुखालफत में जा रहा है, तो चलो साइकिट्रिस्ट की जरूरत होती है, वालिदैन को भी
उन्हें भी समझना है कि मैंने इस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे बोलना है, इसकी ख्वाहिशात को मानते जाओ थोड़े थोड़े करके, ये ना कोई बिल्कुल उसे थप्पड़ ही रसीद कर दो चल के, वो तो फितरी तौर कुछ पे चल रहा प्यार है, से, कुछ असूलों से वो लेके चलो। बताएगा ना डॉक्टर। सही, फिर एकदम पैदा होते तो हार्मोन टेस्ट नहीं होते ना, बिल्कुल ठीक है ना, उसकी भी कोई स्टेज आएगी, वो 18 साल के अंदर ही होगा, सही। 15 साल में हो, 14 साल में हो, 16 साल में हो, सने बलूगत में जब वो जाता है, जब उसकी जीन्स के सारी चीजें खून बदल, उस वक्त जाके उसको हम्म, चेक करना जरूरी है। हार्मोन के टेस्ट हो, कम है तो ज्यादा कर लें, उसको पूरे कर दें। अब हम यहाँ पे औरत बनने के लिए यहाँ पे बेशुमार हमें दिए हैं उन्होंने, हार्मोन्स की कैप्सूल खा रहे हैं कि हमारे ब्रेस्ट बढ़ जाए, हमारी स्किन ऐसे, जो LGBTQ का एक हाँ आ गया है कि मर्द बनना चाहते हैं, औरत बनना हाँ, चाहते हैं। तो वो भी तो आखिर बदल रहे हैं ना, हाँ, तो यानी उनकी वो भी लड़की बन गए, तो वो एक थोड़ा सा जो लड़के और लड़की के दरमियान कमी थी, वो अनबैलेंस वो पूरी हो सकती थी अगर वो कुछ उसके सर्जरी, ऊपर काम नहीं हो रहा। इंटरसेक्स पैदा हो गया है, मिसाल के तौर पे पैदाइशी तौर पे आपके पास शनाख्त आ गई है कि ये तो जिनसी माजूर है, खुसरा पैदा हुआ है, तो वो भी आपको सर्जरी तक जा सकता है, हो सकता है और मुकम्मल आपको जिंदगी लड़की की ले मुकम्मल सकता है। जिंदगी, नॉर्मल लाइफ हाँ, गुजार सकता है, नॉर्मल उस शख्सियत बना वो सकता ऑपरेशन हो जाने चाहिए थे है। कि भाई वो उस तरफ चले जाते। अच्छा, खानदान को भी पता होता है, बच्चे में कोई फाड़ है, आए बच्चे को पोलियो शुरू तो आए बच्चे नु है जे आए डॉक्टर ने बखाया, और वो अचानक ही खुसरा बन के आ जाएगा, तो वो तो सारे माशा खानदान नहीं कबूल करेगा। बिल्कुल, वो एक हिस्ट्री नादरा के पास 18 साल तक पहुंच जाएगी ठीक है, कि भाई शनाख्ती कार्ड पे अब हमने इसके क्या लिखना है, राइट। ठीक है ना, इसकी ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और इसने सर्जरी करा रही है, लिहाजा भी औरत के कंसीडर में जा रही है, इसको औरत ले दो, या ये मर्द के कंसीडर में या मर्द ले दो, ये जिनसी माजूरी है तो डिसेबल ले दो, था करना यही था हमने सिर्फ कि डिसेबिलिटी के अंदर शुमार कर दिया जाए कि जिनसी माजूरी भी एक माजूरी है, ठीक है, कि मैं इस काबिल नहीं हूँ शादी के, तो फिर मैं एक जिनसी माजूर हूँ, तो मर्द, एक औरत नहीं है, बांझ है, राइट, है तो वो औरत ही, right. मगर वो खुसरी है, उससे शादी भी कोई नहीं कर लेता है तो सुबह तलाक हो जाती है। सही। अगर छुपा छुपो के आप कर भी दें, हाँ, पता लगता कौन है मर्द कितने दिन खुसरा चुप के निकल आए, साथ औरत रहेगा। खुसरा निकल आए, उसे पसंद नहीं आया, ये हक तो इस्लाम भी देता है ना आपको पसंद नापसंद करने का। मुझे तो ये हक भी नहीं है कि मैं पसंद करके शादी भी करूं, पसंद से अपनी जिंदगी गुजारूं, मेरे पास हर तरफ दीवार थी। दो मौकफ हो गए आपके, एक ये कि उनको बचपन से जब पता चले पेरेंट्स को तो उनको हार्मोन टेस्ट करवाए जाए, उनकी इलाज किया जाए 18 साल से पहले। मजीद क्या मौकफ है? मजीद ये कि गुरु के पास भी पहुंचे, जहाँ ये वालिदैन के पास पहुंच गए, अब गुरु के ऊपर पाबंदी हो कि 18 साल से कम बच्चे को ना रखे। ओके, राइट। अगर पुलिस जाके उसको पकड़े, उसके ऊपर केस हो, हर तरीके का, वो कैसे एक बच्चे को इस निकाल के और कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, और कौन सी होती नहीं है जिंदगी की पूरी स्ट्रगल चलती स्ट्रगल, रहती है अपने आप फिर को उस फील्ड के अंदर कानून नहीं चलता, पाकिस्तान का कानून इस फील्ड में नहीं चलता, इस्लाम का कानून नहीं चलता, वहाँ सारा एक हिंदू कल्चर चल रहा है, गुरु और चेला एक हिंदू कल्चर का हिस्सा है। तो मैंने वो जब देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी गेम है, यानी कि अपने मजहब को किस तरीके से यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ हमारे यहाँ सलाम ये वाला खत्म, घुटनों को गुरु के हाथ 3 मौकफ, चौथा कोई मौकफ? चौथा मौकफ इनके लिए मेरा ख्वाब है कि इनके लिए अलहदा से शेल्टर होम जो मैंने बड़ी इमाम में बनाया भी हुआ था, ठीक है ना, अपनी रिहाइश को मैंने वही जगह बनाई कि जो आना चाहे आ जाए, इस दर से निकलने का रास्ता मैं आपको बताऊंगी, वसाइल नहीं है मेरे पास, वो हुकूमत के पास है, ठीक है ना। तो एक शेल्टर होम ऐसा होना चाहिए जैसे जहां यतीम वो खाना, सेफ हो। जैसे यतीम खाना है, जैसे दारुल अमान बनाए हैं, ऐसे बच्चों को माँ बाप वहाँ छोड़ के जाए ना, जब देख रहे हैं कि नहीं हमारे से काबू में आ रहा, तो गुरु के पास भी तो जाके अपनी जिंदगी खराब करता है ना, उस शेल्टर में आ रहे हैं, वहाँ उसकी तालीम चले, उसके मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी होने हैं वो भी होता रहे, बाहर भी ना निकले इस तरीके से। और यसूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमारा ये फरमान है कि ऐसे बच्चों को शहर से दूर कर दो, घरों से निकाल दो, ठीक है ना, कि और इनको नौकरी, और ये बाजारों में फिरेंगे, हर कोई इनको जिनसी एहसास करेगा। और यही शिकायत जो आप लेकर मेरे पास आए हैं, शिकायत लेकर आए थे ना एक साहबी, कि भाई ये देखो इसने सिर्फ मेहंदी लगाई हुई है और रंग इसने कलर देखो, इसने मर्दों के अलावा गुलाबी पहना हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है ये तुम्हारी गलती है, इनका कि इनके घर तक जो मस्जिद में जाए तो वो लोग भी देखते हैं, फिर नमाज भी खराब होती है। उन्होंने कहा इनको अलहदा शहर से बाहर जन्नतुल बकी है ना, जहाँ कब्रिस्तान एक तकिए है, ठीक है, उसमें जाके इनको छोड़ाओ,
और घर बना के दो, और इनको खाना पीना ज़रूरियात ज़िंदगी सब इनको दो। शहर से बाहर बहुत से ट्रस्ट और ये चीज़ें बनी हुई हैं, एक इनका बना दिया जाए, उसमें ही सारे डोनर्स वगैरह वहीं पे फोकस करें, ठीक है ना, कि भाई इन बच्चों को हमने तालीम देनी है, ये तरबियत देनी है, पढ़ाना है। वो वक्त है, जब वो ज़ाया हो गया तो कौन सी तालीम और कौन सा वो, तुम वालिदैन भी हंसी खुशी छोड़ जाएंगे कि भाई हमारे बच्चे का यहाँ पे सेफ है। सेफ भी है और इसका इलाज भी होता रहेगा, मिलने भी आते रहेंगे, वो भी घर जाता रहेगा। एक वक्त में मिलने, जुमे का दिन दिया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, कि जुमे को ये आया करें शहर में, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी चीज़ें ने सब इनको फ्री दो। हाँ, और मस्जिद के आगे भी इनका बैठा हुआ वो बंदा, ठीक है। नमाज पढ़ने के बाद इनको दिया जाए। तो वही हुकूमत, हमारा कोटा सिस्टम, या कोई हमारे लिए इमदाद करना चाहता है जो इतनी दुआ, वो वहाँ पे आ जाए। अब जो ये कल्चर बना दिया गया है कि ये जद्दी पुश्ती इसी तरह बच्चे मांगना है, जहाँ बच्चा पैदा होना है वहाँ जाना है, जहाँ फंक्शन होना है वहाँ नाचना है, और उसके साथ ये तुम्हारी ये वाली जिंदगी और लाइफ नहीं। थैंक यू सो मच। हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से आपकी बात को, आपकी सोच को मैं जितना अप्रिशिएट कर सकती हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको अप्रिशिएट करने के लिए। जज्बात हैं और इतनी, मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स ऐसी ज़िंदगी गुजार के आए और अपने जैसों की ज़िंदगी बदलना चाहे और उसकी इतनी बड़ी सोच हो। मैं बहुत इम्प्रेस हुई उसको हूँ। अप्रिशिएट ना कोई करे, तो ये भी एक बड़ी बात है ना, कि भाई यहाँ पे मैं अपने आखिर में अपनी एक मैंने किताब भी लिखी है, ओह अच्छा, ठीक है ना, ज़रूर। वो जाहिद काज़मी साहब को दी है मैंने, सारा लिख के, क्योंकि मैं डायरी लिखने का शौक था। वो वहाँ से लिखते लिखते फिर इंटरव्यूज भी, बस मैं आपको अगली में बताऊंगी, उसका एक छोटा सा शेर आपको बता दूं। जी प्लीज। मैं मूरत 100 सूरत हूँ, मैं कितनी हसीन बदसूरत हूँ, यानी कि मैं कितनी हसीन बदसूरत हूँ। नदीम कशिश ने एंडिंग ले ली है इस प्रोग्राम की। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस प्रोग्राम की एंडिंग लेने के लिए। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। ज़िंदगी रही तो हम इस एपिसोड को, इस सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे, पूरी तरह जानेंगे चैलेंजेस को और कोशिश करेंगे कि कोई कहीं हमारी आवाज़ सुने। और जो मौक़िफ़ है नदीम कशिश का, जो कि बहुत बेहतरीन मौक़िफ़ है कि इनके अपने शेल्टर होम्स होने चाहिए, इनके हकूक़ होने चाहिए। मिलते हैं अगली किसी पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।